तो भाई आज मैंने बहुत सारी नई चीज़ें ली। जैसे कि ये चीनो पैंट है, 800 रुपये की मिली। मैंने ज़ोडियो से ली है। और ये शर्ट भी लिया, 400 रुपये का था। और उसी के साथ मैंने कुछ दिन पहले एक हसलर, वो लेंस कार्ड का हसलर की ऑफ़र चल रही थी, मतलब वो मेंबरशिप वगैरह दे रहे थे। तो उसमें बस 300 रुपये को ये हसलर फ्रेम दे रहे। तो मुझे ये वाली ख़रीदी मैंने। तो कोइंसिडेंटली आज ही आ गई। तो देखो भाई, अभी इसमें नंबर नहीं है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से। और उल्टा मैं जब पहनता हूँ ना, तब मुझे और भी मतलब विजन महसूस हो जाता है कि मैं नॉर्मली कितना ब्लर दिखता हूँ। मतलब आई डोंट नो, बिना चश्मे के मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। मतलब फिर भी ये फ्रेम बहुत ही हल्की है। मतलब मैंने आज तक इतनी हल्की फ्रेम कभी भी नहीं पहनी। तो मुझे आज पहली बार रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने कभी ट्राई भी नहीं की, तो करना चाहिए था। हाँ, क्योंकि मैं इसी वजह से घर में कभी भी चश्मा नहीं पहनता था, क्योंकि बहुत ही वेट होता था उसका। मेरे पास जितने भी चश्मे थे आज तक, उन सब में बहुत हेवी थे वो। तो मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने ऐसी फ्रेम लेनी चाहिए थी। एनीवेज, तो आज मिल तो गई है। अभी इस पर नंबर नहीं है, शायद लगा लूँगा। और फिर घर में तो यूज़ कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत फ़ंकी है ना। तो मेरा स्टाइल नहीं है वैसे फ़ंकी, लेकिन देखते हैं अभी बाहर कंफर्टेबल हो या नहीं मैं पहनने में। एनीवे, सो ये जो शर्ट है बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तो क्यों कुछ नहीं बोल सकता कलर के वगैरह, कलर जाएगा रहेगा इसके बारे में, लेकिन कपड़ा तो अच्छा लग रहा है। और मैंने इससे पहले भी ज़ूडियो से एक शर्ट लिया था जिसका कलर बहुत आसानी से जाता है, इसलिए फिर भी अब इसको भी मैं नहीं धोऊंगा उसकी तरह। उसका कलर भी अभी मैंने धोता ही नहीं उस शर्ट को। मैं एक्चुअली मैं कौन से ही कपड़े नहीं धोता, लेकिन स्पेशली उसको नहीं धोता क्योंकि कलर ना चला जाए। तो इसके साथ भी वही है। और एक चीनो पैंट ली थी मैंने, पहली बार चीनो पैंट खरीदी है और अच्छी लगी मुझे। मैं हमेशा जीन्स ही पहनता हूँ उसके साथ, और साइज जीन्स पहनता हूँ उस बेल्ट के साथ। तो दिस इज़ समथिंग न्यू। आई मीन, ये सब मुझे मैं लेने तो कभी नहीं वाला था, लेकिन नीट का एग्ज़ाम के लिए वो ड्रेसिंग कोड होता है ना, इसलिए मैंने ऐसी पैंट ली है, नहीं तो मैं नहीं लेता। तो अच्छा है, ऐसे नया कुछ तो ट्राई किया। मैं तो नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कुछ मतलब रिस्क वगैरह लेना। तो या बट पसंद आई मुझे पैंट। और अभी मैं इसको नाइट पैंट की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है यार। मैंने कभी कंफर्टेबल पैंट्स पहनी ही नहीं, मैंने बस जीन्स पहनी है लाइफ में। और बस एक बार अरमानी ली थी, तो वो बहुत ही मतलब छपरी दिखती थी क्योंकि स्किनी थी ना बहुत। लेकिन ये अच्छे आई है। और उसी के साथ भाई ज़ोडियो में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ भाई। तो बेसिकली हुआ क्या, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसे रैंडमली चाय पीने गया था दोपहर को, लगभग 5, 5:30 बजे। फिर मैंने सोचा कि भाई आज ये ड्रेस कोड ले लेते हैं भाई, ड्रेस ले लेते हैं नीट के लिए। तो वैसे मैंने एक दुकान में पूछा, वो बोला भाई मेरे पास तो नहीं है, मतलब माल कम था। और मैंने इससे पहले भी दो दो चार दुकान में जाकर पूछा था, तो कहीं भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री मतलब ड्रेस नहीं मिला। तो फिर मैंने बोला कि भाई अभी चलते ज़ूडियो ही चलते भाई। हाँ, बहुत दूर था लेकिन इसलिए हेजिटेट कर रहा था, लेकिन मैंने कहा भाई जाने दो अभी। तो मैं गया अशोक होटल के, मतलब मैंने शिवाजी चौक के पास से वहाँ से एक ऑटो कर लिया। फिर ऑटो में बैठा, फिर उसको क्यूआर मांगा तो वो बोला मेरे के पास यूपीआई नहीं है, मतलब होगा लेकिन वो देता नहीं था। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास चिल्लर था तो मैं 10 रुपये दे देता भाई उसे, नहीं तो कुछ तो कर लेता। लेकिन मेरे बाजू में एक मतलब एक भैया बैठे थे, तो जब उनको ड्रॉप किया तो उनको भेज दिए मैंने पैसे। तो या उसका प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। उसके बाद मुझे उसने गोलाई में छोड़ा, तो गोलाई से मैं गया फिर ज़ूडियो की तरफ। और ज़ूडियो में गया, मेरे मन में था कि मैं डिसाइड करके गया था अगर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आए तो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक आउट। कि भाई कोई शेम नहीं भाई, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, बस चले जाओ भाई। मैंने
उसको पहले बोला था ताकि क्योंकि मैं फिर अगर वैसा माइंडसेट लेके जाता ना कि भाई शर्म आ रही है, मैं बिना कुछ लेके ही ऐसे ही वर्कआउट कैसे कर लूँ। तो यार इस बार मैंने सोच सोच के गया था कि मैं कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ टू बाय एनीथिंग। तो मैं गया वहाँ पर। और इस बार ना मैं मतलब एक बार पहले मैं ज़ूडियो में गया था मेरे दोस्त के साथ। तो तब मुझे प्राइजेस का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि टी शर्ट कितने का होना चाहिए, ओवर प्राइस्ड है या फिर कैसा है मतलब प्राइस। लेकिन इससे पहले मैं मतलब 2-4 दुकान में जाकर आया था ना, तो थोड़ा सा आइडिया था कि कौन सा वर्थ इट है और कौन सा वर्थ इट नहीं है। तो फिर मैंने देखा भाई, हाँ टी शर्ट देखे बहुत सारे, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे पैंट लेनी है तो मेरे पास पैसे कम पड़ रहे। तो मैंने वहीं पर माँ को फ़ोन किया, तो पापा भी वही थे, तो लगे हाथ पापा ने बोल दिया कि भाई ठीक है पैसे भेजता हूँ। तो उन्होंने भी मदद की मुझे, मतलब वीडियो कॉल कर लगाने को कहा, तो लगा दिया भाई वहाँ पर और दिखा दिया वो पैंट वगैरह, मतलब ये लेना है वो लेना है। तो पापा ने कहा दिया, हाँ कह दिया कि हाँ भाई ले ले, कौन सी भी ले ले, अच्छी देख के ले ले, पैसे की चिंता मत कर। हाँ भाई ठीक है। तो फिर मैंने पैंट्स वगैरह ट्राई की, शर्ट्स ट्राई किए। और भाई वहाँ पर जो असिस्टेंट था ना, मतलब वो आ, जो कपड़े मतलब ड्रेसिंग रूम में जाते वक्त एक आदमी खड़ा होता है जो वो क्या टैग वगैरह देता है ना वो। तो भाई उसने ऐसे मतलब घूर के देख रहा था कि भाई कितनी बार ट्राई करेगा। भाई मैं 2 ही बार गया था इससे पहले, और तेरी बाप का क्या जाता है भाई, मतलब ऐसा मतलब एटीट्यूड तो ऐसा था कि भाई अरे मेरी दुकान है भाई, मैं ही मैनेजर हूँ भाई, मतलब गाली देने का मन कर रहा था। तो पहले तो उसने 2 बार सिर्फ देखा मुझे, मतलब गुस्से से देखा। फिर मैं तीसरी बार गया तो पहले तो उसने इनडायरेक्टली ट्राई किया कि मुझे टॉन्ट मारे। तो उसके साथ जो बंदा था उसको बोला उसने, अरे भाई कुछ कुछ लोग तो ख़रीदते ही नहीं, सिर्फ ट्राई करके देख रहे हैं। और फिर उसने डायरेक्टली मुझे बोला। तो मैंने अभी कुछ उसको बोला नहीं, सिर्फ मतलब मैंने भी सिर्फ एंग्रीली देखा उसको, गुस्से से देखा उसको, कुछ बोला नहीं। तो फिर बाद में ट्राई वगैरह किया, फिर से आ गया। और जब जा रहा था ट्राई करने के बाद फिर से वही वही उसने गुस्से से देखा। तो मैंने भी फिर उससे आँख में आँख डाल के गुस्से से देखा उसे। और उस वक्त में उस ऐसे घूंसा मारने का मन कर रहा था उसको। और उसके बाद मैंने और गया मैं उसके बाद ना पर्पसली ट्राई करने का, मतलब इतना गुस्सा आ गया था ना कि उसको अनॉय करना था मुझे। तो लेकिन उसके बाद ना वो बंदा चला गया, उसकी शिफ्ट हो गई, मतलब वो चेंज हो गया, दूसरा बंदा आ गया उसकी जगह पर। तो कोई बात नहीं, मैंने नए कपड़े लिए और ट्राई कर दिया, अच्छे लगे। अभी प्रॉब्लम ये था कि मुझे मेरे घर वाले बोल रहे थे कि ब्राइट कलर की पैंट ले ले, इसके ऊपर अच्छी लगेगी। आई मीन अच्छी तो लगती, लेकिन बाकी के कपड़ों के साथ नहीं जाती। और मुझे ब्राइट कलर के पैंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, एक भी दाग आ जाता है, थोड़ी भी गंदी हो जाती है तो मतलब मैं तो पहले से धोता नहीं कपड़े, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने ब्लैक पैंट ले ली, इसके साथ जाती नहीं, मतलब वो बहुत ही वियर्ड लगता है ब्लैक पर ब्लैक। लेकिन एनीवे इट इज़ ओके। और एक्चुअली कांड हुआ जब मैं सब होने के बाद चेकआउट कर रहा था ना, तब चेकआउट करते वक्त मैं अपना काउंटर के सामने खड़ा था चुपचाप, और मेरे पीछे 3 बंदे थे, मुझसे बड़े थे, और बस बातें कर रहे थे, एक बकचोदी कर रहे थे। और वो काउंटर के पास होता है ना कि ट्राई करने के लिए एक सेंट्स वगैरह रखे हुए थे परफ्यूम्स वगैरह। तो वो चेकआउट कर रहे थे और मजाक वगैरह कर रहे थे मेरे पीछे। मैं तो बस शांति से खड़ा था, मेरा चेकआउट चल रहा था, वो मेरे पीछे से चेकआउट वगैरह हुआ, मैंने पेमेंट किया। और फिर मैं जब वॉकआउट कर रहा था ना, तभी पीछे से आवाज़ आई एक लड़की, मतलब वहाँ के जो काम करने वाली जो लड़की थी उसने आवाज़ दिया। तो मैं आई वाज लाइक, पहले तो मुझे नहीं समझा मुझे ही दे रही है आवाज़, फिर मैं नोटिस किया और शी वाज लाइक वो ट्रायल में। आई वाज लाइक क्या बोल रही है, मुझे नहीं पता चला। तो मुझे लगा एक्चुअली कि कुछ हो गया, मतलब रिसीप्ट
रह गई या फिर कुछ तो रह गया है मेरा। तो मैं फिर से काउंटर के सामने आकर खड़े हो गए और फिर पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा वो सर मैंने आपके हाथ में वो ट्रायल का परफ्यूम आपके हाथ में देखा था। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं भाई, मैंने ना लिया था, मैंने ना चेक किया, मैंने ना ट्राई किया। शी वॉज लाइक नो सर मैंने आपके हाथ में देखा है, आप ही के हाथ में था। तो उसको सुनकर मेरे बाजू में बंदे खड़े थे, उन्होंने बोला मैडम हमारे हाथ में था एक्चुअली। शी वॉज लाइक नो आप ही के हाथ में था, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है। आई वॉज लाइक मैडम नो यार मेरे मेरे हाथ में नहीं था। और वो बंदे भी बोलने लगे अरे भाई मेरे हाथ में था, उनके हाथ में नहीं था। और ऐसे ही थोड़ी देर ऐसे बैक एंड फोर्थ हुआ। वही बोला, उसने बोला कि मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैंने तो कहा भाई ओके। सो फिर मैंने कहा भाई चेक कर लो भाई। फिर वो भी अभी क्या हो गया ना, उस वो भी ऑकवर्ड हो गई। मैं तो उसके आंखों में आंखें डालकर देख रहा था कि भाई क्या क्या एक्यूज़ कर रहे हो भाई मुझे। और वो मेरे मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। सो एंड शी इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि मैंने आप ही के हाथ में देखा है भाई। मतलब बट या लेट्स टॉक अबाउट लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो मैं इससे पहले लगभग 6-7 एक्चुअली एक साल तो नहीं, 8 महीने पहले जूडियो में गया था दोस्त के साथ। और तब ना मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं होता था। और मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ बस 8 महीने में। मैं बहुत मतलब वीक था आई विल से कि सोशली एटलीस्ट इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। अगर ऐसा कुछ मेरे के साथ उस टाइम पर हुआ होता ना तो भाई मैं बहुत डर गया होता आई विल से कि मैं अनकंफर्टेबल हो गया होता। लेकिन इस बार ना मैं आई डिडंट इवन स्वेट अ सिंगल ड्रॉप भाई कुछ तो चेंज हुआ है मेरे में, क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल था। और मैं बिल्कुल भी डरा नहीं है ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, मुझे कॉल आउट किया गया क्योंकि सब लोग देख रहे थे यार मेरी तरफ। जनरली ऐसा कुछ होता है ना, मतलब दिस इज़ लाइक अ नाइट मेयर फॉर मी। मैं इतना इंट्रोवर्ट बंदा हूँ कि कोई मुझे देखे, मतलब 5 लोग भी मुझे देखें ना तो मुझे डर लगने लगता है, अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन यहाँ तो पूरा स्टोर मेरी तरफ देख रहा था। लेकिन आई वाज स्टिल नॉट गिविंग अ फक लाइक। या ये रिसेंट में बहुत चेंज हुआ है। मैंने मतलब आई विल से कि मैंने ट्रेन किया है खुद को। एंड दिस इज़ अनदर एक्सपीरियंस इन दैट। सो या आई हैंडल्ड इट करेक्टली। दो पहले मैंने मतलब स्टार्टिंग में फंबल कर दिया था क्योंकि मैंने सुना नहीं वो क्या कहना चाहती और डायरेक्टली काउंटर के सामने जाकर खड़ा हो गया। आई शुड हैव लाइक सेड राइट देयर कि भाई क्या कहना चाहते हो। मैं वॉकआउट करके आ गया फिर कैश काउंटर के पास। तो थोड़ा वो मतलब प्रॉब्लम क्या है, मुझे जब मैं ऐसे सोशल सिचुएशंस में होता हूँ ना मुझे सुनाई नहीं देता। अभी ये बहुत वियर्ड, मैं कैसे बोलूँ, मुझे सुनाई तो देता है, मतलब क्या होता है आई डोंट नो। बट मेरा दिमाग इतना हाइपर स्टिमुलेटेड हो जाता है ना कि मैं फोकस नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। तो मैंने बहुत बार ऐसे ऐसे सोशल सिचुएशंस में मुझे सुनाई नहीं देता अच्छे से। तो मैं मतलब इंस्टिंक्टिवली जो मन में आता है वो कर देता हूँ। एंड ऐसी सिचुएशन में बहुत ओबीडियंट भी हो जाता हूँ, जो सामने वाला कहता है मैं कर देता हूँ भाई। सो एनीवे, सो या आई डिनाइड कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड आई वॉजंट स्केर्ड और अनकम्फर्टेबल, मैंने कहा उसे। और उसके बाद एक्चुअली मेरे बाजू में जो लड़के थे वो मेरी सपोर्ट में थे ना, तो और अच्छा मतलब एक सपोर्ट था मेरे पे। तो वो उन्होंने ही कहा, मैंने ही कहा, मतलब वो एक्सेप्ट तो नहीं करने वाली थी कि उससे गलती हो गई। तो या सो आई वी जस्ट वॉक आउट। एंड जब बाहर आया ना तो समझ में आया, मैंने नोटिस किया कि भाई मुझ में चेंज तो हुआ है। मतलब पहले अगर मैं किसी भी मतलब इट इज़ ऑब्वियस कि भाई ऐसी जगह पर अगर कुछ भी
अगर मैं सच में कुछ मतलब चुरा लिया होता या फिर कुछ लिटरली एम्बेरसमेंट हुई होती ना, जो लाइक लिटरली मैंने कुछ गलत किया होता, तब भी मेरा एम्बेरस मतलब आउट ऑफ द स्टोर, आई शुडंट हैव बीन एम्बेरस्ड, बट आई जस्ट फक्ड अप। क्या कहना चाहता हूँ मैं? ओके, एनीवे, सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट I have changed, and I like this change, and I appreciate myself for this change. Uh, yeah, so let's see कि आगे क्या क्या होता है। इससे अच्छे चेंज आएंगे मुझ में डेफिनेटली। और एक दिन एक्चुअली मैं अडल्ट बन जाऊंगा, लेकिन आई मीन अभी भी अडल्ट तो हूँ, 18+ तो हूँ, लेकिन लाइक लिटरल सेंस में अडल्ट नहीं हूँ मैं अभी भी मतलब टीन समझूंगा मैं खुद को। एक नॉर्मल टीन में जितना कॉन्फिडेंस होता है ना, उतना है मेरे में अभी अडल्ट होने के बाद। तो मैं लगभग 3-4 साल पीछे हूँ मेरे एज के बाकी के लड़कों के कंपैरिजन में, लेकिन ओके, लेट्स सी। सो ये जो फ्रेम है भाई, ये ऐसा कलर एक्चुअली अच्छा हुआ कि मैंने दूसरा कलर ले लिया। मैं इनिशियली ना वो ट्रांसपेरेंट आते हैं ना क्लियर ग्लासेस, वो ले क्लियर फ्रेम लेने वाला था, पर मेरे पास ऑलरेडी एक क्लियर फ्रेम है। तो और प्रॉब्लम यह था कि वो अवेलेबल भी नहीं थी, तो दूसरा कोई कलर भी अवेलेबल नहीं था, और फिर यही अवेलेबल था, तो वही कोई बात नहीं भाई, ले लेता हूँ बोला। और अच्छा लग रहा है। मेरे कलर की वजह से शायद सूट नहीं करेगा, लेकिन ठीक है भाई, मेरे पास ऑलरेडी चार चार चश्मे हैं जो मैं अभी भी अगर पहनना पड़े तो पहन सकता हूँ। उसमें से 2 है जो एक्चुअली फंक्शनिंग है, एक्चुअली 3 फंक्शनिंग है, लेकिन एक एक ना थोड़ा सा दिख जाता है कि वो टूटा था और मैंने जोड़ दिया राइट हियर, वो यहाँ से टूटा था। सो एनीवे, सो मेरे पास एक्चुअली अभी ये है, और इसके लेंस चेंज करने पड़ेंगे। लाइट वेट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर में या फिर कंफर्टेबल जहाँ पर प्रायोरिटी है उस सेटिंग में मैं पहन सकता हूँ। तो या आई चेंज द ग्लासेस। आई मीन 200 रुपये में लेंस कार्ट वाले चेंज कर देते हैं। एक्चुअली ना लेंस कार्ट का लफड़ा हुआ है रिसेंट में, बहुत 2-3 दिन पहले वो था ना पूरा, मतलब न्यूज़ में देखा ही होगा आपने। तो एक्चुअली बॉयकॉट चल रहा है, और मैं भी पार्टिसिपेट कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार ऑफ़र अच्छी थी, 300 रुपये में मिल रहे थे, जो जनरली आई डोंट नो कितने के मिलते हैं, तो 1000 के तो मिलते ही होंगे। आई मीन उनका सिग्नेचर है ना वो हसलर। तो आई जस्ट थॉट कि भाई बॉयकॉट करेंगे भाई, लोगों से भी करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है कि भाई फ़ायदा, अपना फ़ायदा भी सोचना पड़ता है। तो या एनीवे, सो दैट इज़ इट।